हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक हैं, अच्छे हैं और अच्छे रहिए, मुस्कुराते रहिएगा। और चलो, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल इंग्लिश सागर में। और जैसा कि आपको पता है, मैंने सिंथेसिस शुरू किए हुए हैं और अब हम सिंथेसिस के लास्ट पड़ाव पे आ गए हैं, लास्ट स्टेज पे आ गए हैं। सिंथेसिस आपको पता है कि क्या होता है। ये एक कॉम्बिनेशन होता है टू सिंपल सेंटेंस का इनटू न्यू वन सिंपल सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। हमने सिंपल को सीखा, कॉम्प्लेक्स को सीखा और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस। और किसका यूज करके? बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट कंजक्शन। कोऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज करके हम दो सिंपल को एक कंपाउंड में बदलेंगे। तो हमें जो कोऑर्डिनेट क्लोज है वो शो करने के लिए हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज करने हैं। तो हम ये जो सेंटेंस बनाएंगे, ये बनाएंगे बाय यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करके हम किन्हीं दो सिंपल को एक कंपाउंड में चेंज कर सकते हैं। तो यहां पे चार प्रकार के हैं, 4 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेट जो कंजक्शन है वो चार प्रकार के होते हैं। चार कौन कौन से प्रकार के हैं आप जरा फर्स्ट एक बार नोट कर लीजिएगा। नंबर 1 क्यूमुलेटिव, नंबर 2 एडवर्सिटिव, और नंबर 3 इलाटिव और नंबर 4 अल्टरनेटिव। ये चार प्रकार होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के, जिसमें क्यूमुलेटिव होता है। क्यूमुलेटिव कौन सा होता है? ये टू स्टेटमेंट को ऐड करता है, जोड़ता है और बेसिकली दोनों में समान भाव होंगे, इक्वल आइडियाज को कनेक्ट करेगा। ये जो क्यूमुलेटिव कनेक्टर होते हैं, कई सारे होते हैं, हम इन पे बारी बारी से बात करेंगे। क्यूमुलेटिव जो कनेक्टर्स होते हैं, ये टू सिमिलर आइडियाज को ऐड करते हैं, आपस में जोड़ते हैं। और एडवर्सिटिव कौन से होते हैं? ये टू डिफरेंट आइडियाज को कनेक्ट करेंगे, या यूं कहूं कि एक कॉन्ट्रास्ट शो करेंगे, विरोधी विचारों को जोड़ेंगे ये। और इलेक्टिव ये क्या होता है कि इसमें एक काम होगा, दूसरा उसका रिजल्ट बनेगा। ये रिजल्ट को शो करने वाले कनेक्टर्स होते हैं। और अल्टरनेटिव ये शो करेंगे चॉइस, ऑप्शन, विकल्प बताएंगे आपको। तो क्यूमुलेटिव का आपको पता चल गया कि टू सिमिलर आइडियाज को कनेक्ट करेंगे, एडवर्सिटिव टू डिफरेंट आइडियाज को या अपोजिट आइडियाज को ये कनेक्ट करेंगे। इलेक्टिव ये शो करेंगे रिजल्ट को, और अल्टरनेटिव शो करेंगे चॉइस या ऑप्शन आपके लिए। तो ये अब बारी बारी से इन पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं क्यूमुलेटिव कौन से होते हैं। क्यूमुलेटिव्स कौन से होते हैं? एक होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हम यूज करते हैं एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड। ये क्यूमुलेटिव होते हैं और ये किन्हीं सिमिलर आइडियाज को कनेक्ट करेंगे। कोई दो स्टेटमेंट होगी और उनमें जो विचारधारा है वो सिमिलर होगी, तो उनको कनेक्ट करने के लिए इनका काम होता है, ये जरूरी होता है। जैसे मैं लिखूं, राज रॉट ए लेटर, राज ने पत्र लिखा। राम पोस्टेड इट, राम ने इसे डाक में डाल दिया, पोस्ट कर दिया। तो ये दो समान विचारधारा है, कोई विपरीत नहीं है, किसी का अल्टरनेटिव नहीं है इसमें।
तो कैसे लिखेंगे, इन्हें जोड़ेंगे हम, राज wrote a letter and से कनेक्ट कर देंगे, एंड राम पोस्टेड इट, राम ने इसको पोस्ट कर दिया। ये जो एक सेंटेंस बना है ये कंपाउंड सेंटेंस बना है, और इसमें कोऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शन है वो है एंड, जो सिमिलर स्टेटमेंट को इसने यहां पे कनेक्ट किया है। सो किन्हीं सिमिलर स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए हम एंड एज वेल एज नॉट ओनली बट आल्सो बोथ एंड का यूज करते हैं। जैसे एक और लिखें हम, ही इज वाइज, ही इज ऑनेस्ट, तो इसको भी हम इनके माध्यम से यूज कर सकते हैं। जैसे ही इज नॉट ओनली वाइज, not only wise but also honest। ये दो सिमिलर स्टेटमेंट है जो इनके साथ जुड़ी हुई हैं, तो ऐसे हम इनको जोड़ सकते हैं आपस में। तो आपको याद रखना है कि जो क्यूमुलेटिव है वो किन्हीं टू सिमिलर आइडियाज को कनेक्ट करेगा, और इसमें जो कनेक्टर आएंगे एंड एज वेल एज नॉट ओनली बट आल्सो बोथ एंड, इनका यूज करना होगा। नेक्स्ट हम यूज करेंगे एडवर्सेटिव का। एडवर्सेटिव ये कौन कौन से होते हैं, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है बट, येट, स्टील, नेवरदलेस, व्हाइल, वेयरएज, ये होते हैं मेनली एडवर्सेटिव होते हैं। ये किन्हीं टू अपोजिट आइडिया को कनेक्ट करेंगे, दो विरोधी विचारों को, दो विरोधी स्टेटमेंट को कनेक्ट करने में इनका यूज होता है, बट, येट, स्टील, नेवरदलेस, व्हाइल और वेयरएज। जैसे लिखें, you wanted to go to see a film, वो फिल्म देखने जाना चाहता था। It started raining। देखिए इन दो स्टेटमेंट को देखिए, दो स्टेटमेंट की अपोजिट स्टेटमेंट है, ये दोनों अपोजिट विचार है इन दोनों में। पहले में वो फिल्म देखने जाना चाहता था और इट स्टार्टेड रेनिंग, वर्षा हो गई, इसका मतलब वो जा नहीं पाया, और नहीं जा पाया उसका ये स्टेटमेंट कॉन्ट्रास्ट शो करता है कि वर्षा हो रही थी। तो इसको कैसे जोड़ेंगे हम, he wanted to go to see a film। अब आप इसे बट से कनेक्ट कर देंगे, बट इट स्टार्टेड रेनिंग। लेकिन क्या वर्षा हो रही थी। एक स्टेटमेंट और लेता हूं, जरा देखिए आप, he worked hard। दूसरा स्टेटमेंट है he failed। देखिएगा मेहनत करी और फेल हो गया। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट है एक दूसरे के अपोजिट है, कॉन्ट्रास्ट शो हो रहा है यहाँ पे। मेहनत करने का नतीजा पास होना होता है, लेकिन यहाँ मेहनत देखिए फेल हो गया, मेहनत की और फेल हो गया। तो ये अपोजिट है, ये जो क्लोज है ये कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है, इसलिए हम इन्हीं से जोड़ेंगे। ही वर्कड हार्ड, बट से जोड़ सकते हैं, येट से जोड़ सकते हैं, स्टिल से जोड़ सकते हैं आप, येट ही फेल्ड, yet he failed। तो एडवर्सेटिव वो जो अपोजिट स्टेटमेंट को, अपोजिट आइडियाज को जोड़ेगा,
बट यट स्टिल नेवरदलेस व्हाइल वेयरएज। तो अपोजिट होएगा तो वहां पर ये कनेक्टर्स यूज होंगे। और जैसे इसमें था कि वो फिल्म देखने चाहता था बट इट स्टार्टेड रनिंग, वर्षा हो गई, इसका मतलब जा नहीं पाया। और ही वर्क हार्ड, उसने मेहनत किया, ही फेल्ड, वो फेल हो गया, यट ही फेल्ड, फिर भी वो फेल हो गया। और जैसे वाइल है, बोल के बताऊं कि राम रो रहा है, श्याम हंस रहा है, तो हंसना और रोना अपोजिट है। तो राम इज लाफिंग, श्याम वाइल श्याम इज वीपिंग। तो दो अपोजिट विचारधाराओं को ये कनेक्ट करने का काम करते हैं। इससे पहले मैंने जो बताया था वो बताया था क्यूमुलेटिव, जो किन्हीं टू सिमिलर आइडियाज को कनेक्ट करेगा। और इसमें दो विरोधी को तो दो बताए हैं, जो बचे हुए दो हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू।